नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, हार्डवेयर पढ़ रहे थे जिसमें हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने कीबोर्ड पढ़ लिया था जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस था। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिए? उसके बाद हमने पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ लिए। पॉइंटिंग डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ा? माउस पढ़ा था, ट्रैक बॉल पढ़ा था, जॉयस्टिक पढ़ा था और स्टाइलस पढ़ा था। उसके अलावा भी कई और पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे टच पैड होता है, और क्या होता है, लाइट पेन होता है, या फिर ग्राफिक्स टैबलेट होता है। वो टच स्क्रीन हमारी मोबाइल की, ये भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस में ही आती है, टच स्क्रीन। और ट्रैक पॉइंट होता है, वो भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये लगभग हमने सभी पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में जान लिया। ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, ट्रैक पॉइंट हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, और स्टाइलिस हो गया, टच पैड हो गया, और क्या हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया। ये सब क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ट्रैक पॉइंट की बात करोगे, ट्रैक पॉइंट ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत से लैपटॉप में देखा होगा, जिनमें क्या होता है, लैपटॉप के कीबोर्ड्स के बीच में एक गोल गोल सा होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। वो गोल गोल सा क्या होता है, उसको ट्रैक पॉइंट बोलते हैं। वो भी माउस की तरह काम करता है, ट्रैक पॉइंट। जैसे कई बार पुराने जो फोल्डिंग वाले फ़ोन आते थे उनमें ट्रैक पॉइंट आता था, वैसा ही ट्रैक पॉइंट है ये। अब हम आज बात करेंगे स्कैनिंग डिवाइस की। ये भी एक तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर कैटेगरी होती है इनकी स्कैनिंग डिवाइस की। मेन स्कैनिंग डिवाइस की बात करें तो ये होता है स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर होता है। स्कैनर आप सभी ने देखा होगा, ऐसा होता है स्कैनर। स्कैनर काम क्या आता है? स्कैनर काम आता है फाइल या डेटा को डिजिटल रूप में सेव करने के लिए, या फिर कोई भी फाइल है, हस्तलिखित फाइल है, या कोई टेबल है हाथ से लिखी हुई है, मतलब हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए या इमेज में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्कैनर का। ऐसा होता है स्कैनर। आपने कभी देखा होगा, आप कभी अपने कंपटीशन के फॉर्म भरवाने गए होंगे तो उसने आपके फाइल्स को ऐसे इसमें डाल के स्कैन किया होगा, तो ये स्कैनर वही है। इसमें नीचे लेंस लगा होता है, वो लेंस पूरे डाटा को स्कैन करता है, स्कैन करके उसको डिजिटल रूप देख के मतलब इमेज में सेव कर देता है स्कैनर। स्कैनिंग डिवाइस में और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं, उन सभी डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे। ये सब स्कैनिंग डिवाइस है। इनमें MICR, OCR, ऑप्टिकल करेक्ट रीडर और बायोमेट्रिक, और कौन से स्कैनिंग डिवाइस है, ये सभी जो स्कैनिंग डिवाइस है इनकी लिस्ट है, ये होते हैं स्कैनिंग डिवाइस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं MICR को, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक के जो करेक्टर लिखे होते हैं उनको रीड करता है। आपने देखा होगा, चेक देखा है कभी? चेक ऐसा होता है, ये देखा है, इसमें जो नीचे लिखी हुई होती है ये क्या होती है? मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ MICR कोड होता है। MICR कोड 9 नंबर का होता है, 9 डिजिट का होता है। MICR कोड मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। इस इंक को कौन पढ़ता है? MICR। ऐसा आता है, ये रीड करता है किसको? MICR कोड को रीड करता है। इस MICR से क्या रीड करता है वो? इसमें फर्स्ट 9 डिजिट का होता है, तो पहली 3 डिजिट तो क्या करती है? पहली 3 डिजिट होती है जो क्या करती है, जो ब्रांच, जो कि बैंक है उसकी सिटी की लोकेशन बताती है। बीच की 3 डिजिट है जो बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सी बैंक है। और जो लास्ट की 3 डिजिट होती है, वो लास्ट की 3 डिजिट क्या देती है इंफॉर्मेशन हमको? वो देती है बैंक की ब्रांच, किस ब्रांच से रिलेटेड ये चेक है। तो ये होते हैं MICR। जो MICR स्कैनर होता है, वो MICR जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर होता है उसको रीड करके ये सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। तो इससे क्या रहती है? सिक्योरिटी रहती है। तो इसीलिए MICR का यूज़ लिया जाता है। तो MICR एक स्कैनिंग डिवाइस है जो ज़्यादातर बैंक चेक्स में यूज़ आता है। MICR के बाद आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। आप जब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको सीट दी जाती है, आंसर सीट। आंसर सीट ऐसी होती है जिसमें आपको एक चॉइस करनी होती है, ABC में से एक लगाना होता है। तो इसको किसके द्वारा रीड किया जाता है? इसको रीड करता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक स्कैनिंग डिवाइस होता है जो कि इन सीट्स को डिजिटल डेटा में स्टोर कर लेता है और चेक करता है। कैसे करता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष स्थान पर किए गए चिन्हों की पहचान करता है, उनको पहचान करके
किस में इनपुट देता है, कंप्यूटर में इनपुट देता है, फिर कंप्यूटर एनालाइज करता है कि इसमें कितने राइट आंसर है, कितने रॉन्ग है, कितने नेगेटिव होंगे, उन सबको एनालाइज करता है। तो ये किसका काम है इनको इनपुट देने का, इनको इनपुट देने का काम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो कि स्कैनिंग डिवाइसेज की कैटेगरी में आता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही काम दे, एग्जाम वाली कॉपी को चेक करने में। ऑप्टिकल मार्क रीडर और कहाँ पे काम देता है, ये कोई सर्वे होता है उनमें काम देता है, इलेक्शन में काम देता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष स्थान पर किए गए चिन्ह की पहचान करने के लिए OMR का यूज करते हैं। अब तीसरे स्कैनिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। अगला स्कैनिंग डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है जो हाथ से लिखा हुआ जो डेटा होता है उसको किसमें चेंज करता है, ये चेंज करता है उसको डिजिटल फॉर्म में। मतलब कि आपने जैसे हाथ से ABCD लिखा, इसको ये चेंज किस में कर देगा, इस फॉर्म में चेंज कर देगा। ऐसा लिखेगा जैसे टाइप किया हुआ है, मतलब डिजिटल टेक्स्ट में, डिजिटल डाटा में चेंज कर देता है। आपने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ लगभग सभी लेते होंगे, तो आपने कभी ऐसा किया है कि कॉपी की फ़ोटो खींच के उसको गूगल ट्रांसलेट पे अपलोड किया होगा, उसको अपलोड करते ही वो पहचान लेता है। तो वो भी एक तरह का क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करके उसको चेंज कर देता है। उसमें पहले तो उसकी लैंग्वेज को पकड़ता है, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, फिर उसको कॉपी करता है, मतलब ऐसे कि ऐसे कर लेता है। ये एक तरह का क्या होता है, एक तो स्कैनर होता है इसमें और एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसको एनालाइज करता है, उस आपकी हैंडराइटिंग को पहचानता है, प्रोसेस करके उसको चेंज कर देता है डिजिटल फॉर्म में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर याद रखना है, ये मोस्ट है। OCR, OMR, MICR, इन सबको याद रखना है। इनपुट डिवाइस होते हैं जो किस में आते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेज की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम क्या है, हस्तलिखित डेटा को डिजिटल डेटा में सेव करना ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम है। हो गया याद। अब नेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस कौन सा है, BCR। BCR क्या होता है, बार कोड रीडर। आप सभी जानते हैं बार कोड रीडर को, और आपने बहुत बार यूज भी लिया है, आपको याद हो नहीं हो। बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो, चलो नहीं गए शॉपिंग मॉल में, कभी आपने गूगल पे, फोन पे तो यूज लिया होगा, ये भी नहीं लिया, पेटीएम यूज लिया होगा, ये भी नहीं लिया तो व्हाट्सअप को तो स्कैन किया होगा, ये भी नहीं किया तो आपने जेंडर तो स्कैन किया ही होगा, ठीक है, फाइल शेयर की होगी। तो उसमें जो बार कोड आता है उसको रीड करने के लिए एक बार कोड रीडर होता है, ऐसा होता है। ये क्या करता है, शॉपिंग मॉल्स में कोई भी आइटम होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को एक ही बार कोड में स्टोर कर लेता है। मतलब कि उसकी रेट क्या है, उसका नाम क्या है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें सेव हो जाती है। जैसे ही बार कोड रीडर उस पर लगता है तो वो पूरी चीज़ बता देता है, इसका पेमेंट इतना होगा, ये इतने तारीख को वहाँ से आई थी, वहाँ पर गई है, बार कोड रीडर ये सब बता देता है। बार कोड रीडर में एक तो लाइन वाला बार कोड रीडर होता है, लाइन वाले बार कोड रीडर में लाइन नहीं काउंट करता, वो उनके बीच का जो गैप होता है उसको काउंट करता है। ये भी आपको याद रखना है, जो बार कोड रीडर है उसमें उन लाइन का महत्व नहीं होता, लाइन्स के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद गैप होता है उसका महत्व होता है, उसको देखता है बार कोड रीडर है। जो बार कोड होता है वो एक तो लाइनिंग वाला आता है, एक आता है डब्बे वाला सर्किल वाला, और एक आता है डॉट डॉट वाला। आपने आधार कार्ड में भी देखा होगा ऐसा होता है, जेंडर पे शेयर करते टाइम भी देखा होगा। आप जेंडर से बार कोड को ही तो स्कैन करते हो, तो आपका मोबाइल का कैमरा भी उस टाइम पे बार कोड स्कैनर का ही काम करता है। तो बार कोड रीडर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, तो बार कोड रीडर भी समझ आ गया होगा आपके। उसके बाद नेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस कौन सा होता है, आपने नेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस होता है बायोमेट्रिक सेंसर या बायोमेट्रिक मशीन। ये भी आपने बहुत बार यूज़ ली है। आप आधार कार्ड में करेक्शन करवाने गए तो बायोमेट्रिक के थ्रू ही तो कनेक्शन करवाते हो, तो वो बायोमेट्रिक मशीन। आप बायोमेट्रिक से कभी राशन लेने गए होगे तो वो POS मशीन पर हाथ रखवाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर हाथ रखवाता है, तो वो भी क्या हो गया, स्कैनिंग डिवाइस है, एक तरह का इनपुट है। हम अपनी फिंगरप्रिंट का इनपुट ही तो उसमें दे रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में सेंसर होता है, क्या पीछे को फिंगरप्रिंट वाला होता है, तो वो भी क्या बताता है, वो भी इनपुट ही ले रहा है हमारी उंगली का, तो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो हमारी उंगली को स्कैन करता है, इसीलिए वो स्कैनिंग डिवाइस भी हो गया। आगे बात समझ, इनपुट डिवाइस कौन सा है, जो फिंगरप्रिंट लगाने का बायोमेट्रिक है। आंख वाला होता है आपने आइरिस स्कैनर, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है या स्कैनिंग डिवाइस की कैटेगरी में है।
तो ये सब तो थे हमारे क्या, स्कैनिंग डिवाइस थे। आशा करता हूँ स्कैनिंग डिवाइस तो आपके अच्छे से समझ आए होंगे और जो पहले पढ़ा है वो भी अच्छे से समझ आया। इसके अलावा कौन से इनपुट डिवाइस और बच गए, और इनपुट डिवाइस बच गए हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन सब जानते हैं क्या होता है। ये मैंने ये लगा रखा है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये भी माइक्रोफोन है जो हम, या फिर स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। मेरी आवाज़ का इनपुट आप तक पहुंच रहा है, इनपुट ले रहा है, कंप्यूटर में डाल रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर आउटपुट किसके थ्रू दे रहा है, किसके द्वारा, इसके स्पीकर के द्वारा। आउटपुट किसके द्वारा दे रहा है, स्पीकर के द्वारा। तो ये इनपुट डिवाइस है और आपका स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। मैं इससे इन कर रहा हूं और आपके जो स्पीकर है उससे क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो ये इनपुट, वो आउटपुट डिवाइस। और कौन सा इनपुट डिवाइस हो गया हमारा, स्पीकर हो गया, इस माइक हो गया। इसके अलावा कौन सा इनपुट डिवाइस बचा, वेब कैमरा। वेब कैमरा आप सब जानते हो, कभी लैपटॉप पे देखा होगा कैमरा होता है, कंप्यूटर पे देखा होगा ऊपर ऐसा कैमरा लगा होता है, तो ये होता है वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, फ़ोटो खींचने के लिए, इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग करने के लिए, इंटरनेट पर फोटो सेव करने के लिए, क्लिक करने के लिए वेब कैम का यूज़ लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वेब कैम है तो इंटरनेट पे ही काम आएगा, नॉर्मल कंप्यूटर में भी आप इससे फ़ोटो खींच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जब वेब पे कनेक्ट हो, मतलब इंटरनेट पर कनेक्ट हो तभी काम लो, तो ऐसी कोई बात नहीं। किताबों में लिख रखा है कि इंटरनेट पर ही फ़ोटो खींचने के लिए वेब कैम का यूज़ लिया जाता है। अरे भाई मेरे पास है वेब कैम तो उसका यूज़ तो मैं उसमें भी लूँगा, केवल फ़ोटो भी खींच सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इंटरनेट पर ही खींचे वेब कैम से। तो उसका वेब कैम नाम हो गया तो उसको इन्होंने इंटरनेट से रिलेटेड कर दिया, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेट कर दिया। तो इसलिए वेब कैम को हम नॉर्मल फोटो खींचने के यूज़ भी ले सकते हैं। तो ये सब थे हमारे इनपुट डिवाइस, जो मैंने सब आपको एक एक करके क्लियर करवा दिए। 3 क्लासेज लिए, लेकिन तीनों में हर एक इनपुट डिवाइस को अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई इनपुट डिवाइस रह गया होगा, अगर आपको पता है तो डाल दीजिएगा, उसको भी समझा देंगे हम। अपनी अगली नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें उसको भी आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत कुछ आता है, सब कुछ तो नहीं आता लेकिन बहुत कुछ आता है, आपको वो सब पढ़ा के जाएंगे जो हमको आता है। बस आप क्वेश्चन पूछिए, अगर जवाब नहीं मिले तो वो हमारी गलती है, हमारी कमी है, हम आपको जवाब देंगे। आशा करता हूं जो मैंने इनपुट डिवाइस पढ़ा है, कीबोर्ड से लेके वेबकैम तक सब समझ आए होंगे। सबके मैंने आपको चित्र पीछे दिखाए हैं। अब बात रही इनको नोट करने की, तो आप नोट कर लीजिएगा, आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स, ये नोट्स आपके काम देंगे। देखिए रामायण तो भरी लिखी है, किसमें भरी पड़ी है, किताबों में। इतनी मोटी मोटी किताबें आती है, उन सब में लिखी पड़ी है। आपको उनको पढ़ना होता तो आप इधर नहीं आते। तो आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, चाहे मेरी वीडियो से देख के बना लीजिए या फिर उन किताब से देख के बना लीजिए। उनमें रामायण लिखी हुई है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको नहीं पढ़ना है, डिटेल पढ़नी है। और डिटेल भी कैसी, शॉर्ट में। ये नहीं कि उसमें रामायण लिख रखी है कि वेब कैम ऐसा और वेब कैम ऐसा और वेब कैम ऐसा, उसमें आएगा एक क्वेश्चन की वेब कैम फोटो खींचने के काम आता है, यही आएगा। उसमें लिख रखा है कि इससे हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। ये नहीं फालतू की रामायण पढ़नी है। कीबोर्ड ऐसा है, इसकी साइज इतनी होती है, इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, इसमें कुंजी इतने से इतनी होती है, कई बार इतनी हो जाती है, कई बार इतनी हो जाती है, ये सब नहीं पढ़ना है। मेन जो चीज़ है वही पढ़नी है, कीबोर्ड का वर्गीकरण पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, हर की को एक्सप्लेन करके पढ़ना है। कई कीज जो मैंने कीबोर्ड में एक्सप्लेन नहीं की थी उनका मैंने बता दिया है कि आगे जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उन सब में आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा कि वो की कैसे काम कर रही है। जैसे मैंने माउस का आपको बता दिया था, प्रैक्टिकल करके ही दिखाया था। अब आपको करना क्या है, इनका नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट में, वैसे मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ तो शॉर्ट नोट बना लेने हैं, जिससे आपको जो एग्ज़ाम टाइम है तब आप जल्दी से इसको पढ़ के चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। बस यही मेरी कामना है। आशा करता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। एक तो जो हमारे पॉइंटिंग डिवाइस थे उनमें इन तीनों को भी ऐड कर लेना। कौन कौन, स्टाइलस ये तो पढ़ ही लिए थे हमने। अब करना है क्या, ट्रैक पॉइंट ऐड करना है और टच स्क्रीन ऐड करनी है और ग्राफिक्स टैबलेट ऐड करना है। और क्या ऐड करना है, एक आप ऐड कर लेना टच पैड। लैपटॉप पे टच पैड आती है ना, ऐसी लैपटॉप के बीच में ऐसे लगी हुई होती है टच पैड, उस पर ऐसे करते रहते हैं, वो टच पैड होती है। दिखाऊं क्या आपको टच पैड, देखनी है? एक मिनट, लैपटॉप किधर है, जस्ट तो ये देख लीजिए, ये है टच पैड मेरे लैपटॉप की, ये दिख रही है, ये टच पैड है। ठीक है, इसको यूज लेते हैं।
तो टच पैड देख लिया आपने। तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं या पॉइंटिंग डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े थे स्कैनिंग डिवाइस जो स्कैन करते हैं, डाटा को स्कैन करके अंदर भेजते हैं। कीबोर्ड पढ़ा था, वो डाटा को इन कर रहा था, टेक्स्ट और स्पेशल सिंबल कैरेक्टर इनको ऐड कर रहा था, इन कर रहा था किसमें, कंप्यूटर में। फिर हमने पढ़ा क्या, पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट कर रहे थे डाटा के ऊपर, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कंप्यूटर को। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन से, स्कैनिंग डिवाइस जो डाटा को स्कैन करके इन कर रहे हैं कंप्यूटर में, स्कैन करके कंप्यूटर में इन कर रहे हैं। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो YouTube पे इस पे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा इतना प्रैक्टिकल करके और एक्सप्लेन करके। तो स्कैनिंग डिवाइस चल रहे हैं हमारे, स्कैन करके डेटा को इन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्कैन करके। जैसे आपका कैमरा भी तो स्कैन ही करता है, कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा उसको स्कैन करके ही तो इन कर रहा है। ये थोड़ी कि आप उसमें टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड है, की वाला इन कर रहा है, कीबोर्ड इन कर रहा है। अब स्कैनिंग डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा स्कैनर, स्कैनर के बाद हमने MICR पढ़ा, MICR के बाद OMR पढ़ा। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ज़्यादातर बैंक्स में यूज होता है, चेक में मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या काम आता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर काम आता है ऑप्टिकल या किसी विशेष स्थान पर किए गए चिन्हों की पहचान करने के लिए। जैसे आपकी OMR सीट होती है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली सीट होती है, उसको OMR से ही रीड किया जाता है। OMR के बाद क्या आता है, OMR के बाद हमने पढ़ा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हाथ से लिखे हुए डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है। जैसे आपने ABCD लिखा हाथ से, उसको डिजिटल ABCD में चेंज कर देगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा बार कोड रीडर, बार कोड को स्कैन करता है, ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में काम आता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है या फिर स्कैनिंग डिवाइस है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेब कैमरा पढ़ा, वेब कैम भी एक तरह का स्कैनिंग डिवाइस है। तो ये सब हमने स्कैनिंग डिवाइस पढ़े। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में और कौन से इनपुट डिवाइस पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, माइक्रोफोन, कौन सा, माइक्रोफोन, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक हमारा इनपुट डिवाइस और रह रहा था, मिडी रह रहा था, जो RSCIT किताब में उल्लेखित है। मिडी की फुल फॉर्म क्या थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ये क्या होता है, अरे भाई एक कीबोर्ड की तरह होता है, आपने पैड देखा है क्या, बजाने का, गाने बजाने का, वैसा ही एक कीबोर्ड होता है जो क्या काम आता है, गाने या फिर संगीत की धुन निकालने के काम आता है, वो होता है मिडी। इसको क्या कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और फिर उसको दबाते हैं, तो ये क्या करता है, उन साउंड्स को रिकॉर्ड कर लेता है कंप्यूटर में, यही है मिडी, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर एग्जाम में आता है तो आपको बता देना है कि मिडी एक इनपुट डिवाइस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ये एक कीबोर्ड की तरह होता है, मतलब म्यूजिकल कीबोर्ड होता है, आपने हारमोनियम देखी है ना, उस तरह का एक कीबोर्ड होता है जो म्यूजिकल बीट्स को किस में सेव करता है, कंप्यूटर में सेव करता है। तो ये सब इनपुट डिवाइस थे, आपको इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनका सबका आपको नोट्स बनाना है। ये नहीं कि आपने फ़ोन में स्टोर करके रख दिया, फ़ोन में तो वैसे बहुत सारी स्टोर है, हमको पता है, हम पढ़ते थे तब क्या करते थे, इनको फोटो खींच के रख लेते थे, आज तक उन फोटो को कभी नहीं देखा। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख भी लेना है, जो बाद में काम देंगे। आशा करता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ जो समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में डाल देना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप हमारे चैनल पर पहुंचोगे ही फिर। धन्यवाद।